Good morning, dear students. Uh, we already talked about coupling constant, and in this video also, I'm sharing with you the concept of coupling constant. As such, coupling constant, which is represented as capital J, is the measure of spin-spin coupling. It is actually the difference in the adjacent peaks of the splitted signals. ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग मैंने बताया तुम्हें कि जो एक सिंगल पीक है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू मैनी मे बी इट स्प्लिट इनटू ए डबलेट और ए ट्रिपलेट और ए क्वार्टेट और ए मल्टीप्लेट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ नेबरिंग नॉन इक्वलेंट हाइड्रोजन्स. तो जो वो डबलेट बना, ट्रिपलेट बना, क्वार्टेट बना, उनकी जो वो सेपरेशन ऑफ पीक्स है वो कितनी है, कपलिंग कांस्टेंट उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. अब जैसे केमिकल शिफ्ट के यूनिट्स हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड CPS होते हैं, ऐसे ही जे यानी कपलिंग कांस्टेंट के यूनिट भी हर्ट्ज हैं, बिकॉज ये भी उन दोनों के बीच के फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को मेजर कर रहा है. ठीक है, लेकिन अनलाइक केमिकल शिफ्ट, coupling constant is independent of the applied field strength. During spin-spin coupling concept मैंने तुम्हें बताया था कि जो केमिकल शिफ्ट है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे. अगर तुम 60 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट करते हो तो डेल्टा की वैल्यू कुछ आएगी. अगर 100 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट करते हो तो सॉरी, नॉट डेल्टा की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इन हर्ट्ज़ अलग आएगी. इसीलिए इंस्टेड ऑफ हर्ट्ज़ हमने केमिकल शिफ्ट में डेल्टा के कॉन्सेप्ट यानी PPM के कॉन्सेप्ट लाए थे. बट अदरवाइज जो केमिकल शिफ्ट है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रही है. लेकिन कपलिंग कांस्टेंट जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और इन अदर वर्ड्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ. नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें कपलिंग कांस्टेंट में, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं. और वो क्वालिटीज़ क्या हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग कांस्टेंट दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन, वेदर it is attached to the sp3 hybridized carbon or it is attached to the sp2 hybridized carbon, or कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोटॉन्स, मतलब सिस है, ट्रांस है, डायहेड्रल एंगल क्या है, दो जो बॉन्ड बनता है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड, उनका क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है. तो जैसा आई एम शोइंग हियर कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अगर दैट इज़ इन्वॉल्व्ड तो HCH इस तरह से, तो जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6 to 8 हर्ट्ज़ के बीच में जाती है. तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं यूजुअली उनमें जो नेबरिंग प्रोटॉन एक दूसरे से कपल करते हैं तो उनके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू की रेंज क्या होगी, 6 हर्ट्ज़ से 8 हर्ट्ज़ के बीच में, और यूजुअली हम लिख देते हैं 6.5 हर्ट्ज़. इसी तरह अब हम बात करें अगर एल्कीन्स की, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर इन्वॉल्व है, तो जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं जिनको हम विसिनल प्रोटॉन्स बोलते हैं, उनके लिए J की वैल्यू की रेंज रहती है 0 to 18 हर्ट्ज़. इट्स अ बिग रेंज. ठीक है, तो फर्दर हम क्या देखते हैं कि ये एल्कीन्सिस भी हो सकती है, ट्रांस भी हो सकती है. तो NMR हमारा ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जो सिस और ट्रांस एल्कीन्स को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है. सो तुम्हें 2 सैंपल दे दिए गए हैं, सपोज सिस ब्यूटीन का और ट्रांस ब्यूटीन का, एंड यू आर आस्क्ड कि बताओ कि सैंपल A कौन सा है और B कौन सा है, मतलब विच वन इज सिस एंड विच वन इज ट्रांस. सो बाकी सारा स्पेक्ट्रम दोनों कंपाउंड्स का सेम रहेगा. द ओनली डिफरेंस इज कि सिस एल्कीन्स में जो स्प्लिटिंग है यानी जो J की वैल्यू है दैट इज़ बिटवीन 8 to 15 हर्ट्ज़, और ट्रांस के केस में जो स्प्लिटिंग है पीक्स की दैट गिव्स J वैल्यू 11 to 18 हर्ट्ज़.
मतलब अगर हम कंपेयर करें, ये तो एक रेंज मैंने बताई है क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर ब्यूटीन, ये किसी भी एल्कीन के लिए है। तो ब्यूटीन के केस में हम क्या कहेंगे कि सिस ब्यूटीन में जो डिफरेंस बिटवीन द पीक्स है वो कम रहेगा, और ट्रांस ब्यूटीन में ये डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, यानी जे की वैल्यू ट्रांस में ज़्यादा रहेगी, सिस में कम रहेगी। तो ये एक तरह से कपलिंग कांस्टेंट की एप्लीकेशंस हुई। लाइकवाइज अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है तो ऑर्थो, मेटा और पैरा हाइड्रोजन्स, मतलब हाइड्रोजन्स अटैच ऑन द एडजेसेंट कार्बन ऑर्थो कहलाएंगी, एक छोड़ के हैं तो मेटा कहलाएंगी, और अगर बिल्कुल अपोजिट हैं तो वो पैरा हाइड्रोजन्स कहलाएंगी। ऑफ कोर्स ये मल्टी फंक्शनल एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सपोज 4 पोजीशंस तो किसी सब्सटेंस से ऑक्यूपाइड हैं और 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो वो 2 हाइड्रोजन ऑर्थो हैं, मेटा हैं या पैरा हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फाइंडिंग देयर जे वैल्यूज। एंड व्हाट वी फाइंड इज कि जे वैल्यू डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डायहेड्रल एंगल। जैसे कि पैरा में डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री है तो जो जे वैल्यू है वो 0 है। ऑर्थो में सबसे ज़्यादा, मेटा में कम और पैरा में 0 यानी नेग्लिजिबल हो जाती है, राइट। तो अब एक और कॉन्सेप्ट जो जे के वैल्यू के बारे में जानना ज़रूरी है, दैट इज़ द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ जे। और ये बहुत हेल्पफुल है स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन में। जे कपल प्रोटॉन के बीच में ही आता है। इफ़ द एडजेसेंट कार्बन्स डोंट हैव द प्रोटॉन्स, मतलब द प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन 1 cc बॉन्ड, तो कपलिंग नहीं होगी। स्पिन स्पिन कपलिंग की ये बेसिक कंडीशन है। और अगर एडजेसेंट पे हैं तभी कपलिंग होगी, तभी स्प्लिटिंग होगी। अब बहुत लंबी स्ट्रक्चर है सपोज कंपाउंड की, और हमें नहीं पता लग रहा है कि हम किन प्रोटॉन्स की आपस में, मतलब कौन 2 प्रोटॉन्स आपस में नेबर हैं और कौन अलग हैं। बहुत टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स पड़े हैं कंपाउंड में सपोज, तो कपलिंग कांस्टेंट से हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि एक कार्बन पे जो पीक है, मतलब एक सेट ऑफ प्रोटॉन्स की जो पीक है प्रेजेंट ऑन 1 कार्बन, उनकी जे वैल्यू आई है 6.1। जैसे कि मैंने कहा CH3 CH2 Br, CH3 वाले 3 प्रोटॉन्स के नेबरहुड में 2 प्रोटॉन हैं तो उनका क्या आएगा, ट्रिपलेट। और जो CH2 वाले 2 प्रोटॉन हैं उनके पड़ोस में 3 प्रोटॉन है तो उनका आएगा क्वार्टेट। तो अब ये जो डबलेट है इसकी अगर हम जे वैल्यू देखें, डिफरेंस बिटवीन द 2 पीक्स ऑफ ए डबलेट, तो वो आती है 6.1। और इसी तरह जो क्वार्टेट है जो 4 में स्प्लिट है, अगर हम उनकी कोई भी 2 पीक्स, एनी 2, 4 अगर में स्प्लिट हुआ है तो 3 सेपरेशन, 3 जे वैल्यूज़ होंगी, लेकिन सबकी सब अगेन दे आर 6.1। तो कपलिंग कांस्टेंट की क्या हुई, रेसिप्रोकल वैल्यूज़ हुई। जो कपल प्रोटॉन्स हैं, जो एक सेट ऑफ प्रोटॉन के लिए जे वैल्यू होगी, जिन प्रोटॉन्स के साथ वो कपल कर रहा है उनके लिए भी जे वैल्यू वही होगी, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि हम जिन पीक्स की बात कर रहे हैं उनमें से कौन तो आपस में कपल कर रहे हैं और कौन कहीं और स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड में पड़े हुए हैं। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन स्पिन कपलिंग, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और उनकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत एप्लीकेशंस हैं। Okay, so go through this concept and then we'll start with our next concept of NMR spectroscopy. Fine.